ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12वीं या 10वीं करके बैठे हैं, खास तौर से लड़कियां जो आगे एनटीटी का कोर्स करना चाहती हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स। तो ये वीडियो के अंदर आपने लास्ट तक बने रहना है। अगर आप हकीकत के अंदर ये जानना चाहते हो कि आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां घूम रही हैं, जिसके अंदर आप एडमिशन करवाओगे तो आपका बच्चा कल को जो आप डिप्लोमा लोगे वो सरकारी के अंदर काम नहीं आएगा, सरकारी नौकरी के अंदर वो डिप्लोमा काम में नहीं आने वाला। तो इसीलिए अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट जब तक नहीं आप देखोगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर आप लगातार इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आप हमारे को इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आती तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा ये कहाँ से करें? अब बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आपको करवा देंगी ये डिप्लोमा। तो सही मायने के अंदर ये डिप्लोमा कहाँ से करें? अब जैसे कि हम कंप्यूटर सेंटरों की बात करें, हम इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड कहाँ से हैं? वो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी से अप्रूव्ड हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट पूरे भारत के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, शहरों के अंदर चल रहे हैं, गांवों के अंदर चल रहे हैं। तो कहीं से भी करो, उसके अंदर आपको सबसे पहले अप्रूवल पता होनी चाहिए कि आप उस सेंटर की अप्रूवल कहाँ से है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर होते हैं वो एनसीटी से अप्रूव होते हैं। और उसके बाद नंबर आता है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कोई भी होती है, उसका जो डिप्लोमा होता है वो होती है अप्रूव्ड एनसीटीई से, नेशनल नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो एनसीटीई से अप्रूव्ड होती हैं। जितने भी कॉलेज होते हैं वो एनसीटीई से अप्रूव्ड होते हैं। जो जितने भी सेंटर हैं वो एनसीटी से अप्रूव्ड होते हैं। एनसीटी का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट क्लियर नहीं हो पाता कि एनसीटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट एनसीटी से रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो बोलते क्या है कि एनसीटी ई से हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो उनको बोलिए कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक है, जैसे कि सेंटर जो है वो एनसीटी से हो गया और साथ में अपना एमएचआरडी हो गया। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसको गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करती है। जितने भी डिप्लोमे होते हैं इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, फिजिकली वेरिफिकेशन होती है। अब क्या होता है, कई बार आप किसी ऐसे सेंटर के अंदर चले गए जिसका जैसे कि एनटीटी का सिलेबस 1 साल का भी है और 2 साल का भी सिलेबस है। ठीक है, अब बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैं 2 साल की करूँ एनटीटी के या 1 साल का डिप्लोमा करूँ। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप डिप्लोमा कीजिए तो 2 साल का कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे सेंटर इस तरह के ओपन हुए हैं मार्केट के अंदर। आप शहर के अंदर जाओगे तो आपको डिप्लोमा वो कहेंगे कि हम आपको डिप्लोमा दे देंगे जी, 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उस सेंटर को ओपन हुए कितना टाइम हुआ है वो उसी को देखो थोड़ा। अब ओपन हुए उसको टाइम हुआ है 6 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल ओपन हुए हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लो अब वो डिप्लोमा आपको 2 साल का दे रहा है, पीछे का 2 साल का दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन चीजों को देखो भी सेंटर कब से चल रहा है। ये जो डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा हमारे को कैसे करवाएंगे? अब ये डिप्लोमा होता कैसे है? एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का ये वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल मतलब नॉन ट्रेनिंग का ये डिप्लोमा होता है। अब कोई सेंटर वाले 1 साल का करवा रहे हैं, किसी के पास 2 साल का डिप्लोमा है ये। ठीक है, और इसकी बकायदा बुक्स मिल जाती है, आप लोग घर बैठ के आप स्टडी कर सकते हो और अपने सेंटर में जाके पेपर दे सकते हो 1 साल बाद। किसी का जून सेशन होता है, किसी का दिसंबर सेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग होते हैं, किसी के जून सेशन में एडमिशन करते हैं, किसी के ये दिसंबर सेशन के अंदर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी सेंटर में एडमिशन लेने से पहले आप प्रॉपर उसकी इंक्वायरी कीजिए कि वो सेंटर कब से चल रहा है। हकीकत में जो हमारे को एनसीटी
जो सेंटर वाला दिखा रहा है, ये हमारा सेंटर एनसीटी से अप्रूव्ड है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से अप्रूव्ड है, तो वो कहता है उसका सर्टिफिकेट देखिए आप, क्योंकि जो चीज सही है, सही के साथ गलत भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो आप बेटा किसी गलत चक्कर में मत फंस पड़ जाना। इसके अंदर आपका डिप्लोमा शॉर्ट कट में करने की बजाय आपको लॉन्ग टर्म में कर लीजिए, आप टाइम टू टाइम कर लीजिए, क्लासे लेके कर लीजिए, नॉन ट्रेंडिंग में कर लीजिए, वोकेशनल का जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो इग्नू यूनिवर्सिटी है। इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिप्लोमा जो एनटीटी के नाम से नहीं है, ये है ईसीसीई, अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड केयर का डिप्लोमा होता है ये। ठीक है जी, 1 ईयर का सिलेबस है इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर। और यूनिवर्सिटियों के अंदर आप जाओगे, जैसे चंडीगढ़ के अंदर आपको यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी, आप उसमें ये डिप्लोमा करना चाहो तो आप कर सकते हो। नॉर्मली अगर हम फीस की बात करें तो ये फीस इसकी रहती है 6,000 रुपए से लेके और 12,000 रुपए तक रहती है इसकी 1 साल की फीस। बहुत सारे सेंटर आपको 2-2 हजार के अंदर ये डिप्लोमा बना के दे देंगे। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को दोबारा से अलर्ट कर रहा हूं कि आप कहीं पे किसी भी सेंटर में एडमिशन ले, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करो कि हकीकत में इसका डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा। अब डिप्लोमा कौन सा नहीं चलता? मान लो आपने डिप्लोमा सेंटर से कर लिया, मान लो आपने यूनिवर्सिटी से कर लिया, ठीक है, अब गवर्नमेंट की भर्ती निकली, उस भर्ती के पीछे सरकार अगर बोल देती है कि सिर्फ एनटीटी ही किया हुआ बच्चा होना चाहिए और कहीं से मर्जी किया हो, तो वो बच्चा उस बच्चे का डिप्लोमा सेंटर वाला भी चलेगा और उसका यूनिवर्सिटी का भी चलेगा। लेकिन अगर भर्ती के पीछे सरकार ने कंडीशन डाल दी, कंडीशन के अंदर एक लाइन ऐड कर दी कि जितने भी बच्चे एनसीटीई से अप्रूव्ड सेंटर से, यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बच्चों ने डिप्लोमा किया है, तो वो बच्चा ही इस नौकरी के लिए पात्र होगा। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो सेंटर से, सेंटर तो मैंने बताया कि एनसीटी से अप्रूव्ड है और जो कॉलेज है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ज्यादा जानकारी आपने लेनी है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट डाल के आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हो, ताकि हम आपको आपके पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो तक आपने अगर बने रहे हो लास्ट तक, तो मैं दोबारा से यही बात बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम सुविधा घर पे बैठे दे सकें। वंदे मातरम, जय हिंद।